Good morning everyone. We are starting fifth lecture of BEEE and in this video we will study part 2 of numerical on equivalent resistance. ये एक क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये सोर्स से कितना करंट निकल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस सोर्स से जो करंट निकलता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि इस पूरे सर्किट का कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है और ये सिंगल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है इस सर्किट का। तो हम फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मुझे इस सोर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे इस साइड से आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो जब भी मैं आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करता हूँ इस साइड से, तो मैं इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ और मैंने आपको बताया है कि मैं हमेशा करंट फ्लो करवा के कॉम्बिनेशन का पता करता हूँ। यहाँ से मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो करंट यहाँ पर आके 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे लास्ट वाली ब्रांच को देखूंगा। सबसे लास्ट वाली ब्रांच ये वाली है, ये वाली ब्रांच सबसे लास्ट वाली ब्रांच है। तो इस लास्ट वाली ब्रांच में देखो दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है। जितना करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसलिए मैं इस ब्रांच को हटाकर इसकी प्लेस पर क्या पुट कर दूंगा, 50 ओम और 250 ओम सीरीज में है इसलिए 300 ओम इसकी प्लेस पर आ जाएगा। तो मैं इसी सर्किट में कर रहा हूँ, अलग से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस ब्रांच को हटाकर इसकी प्लेस पर 300 ओम की ब्रांच रख दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में 300 ओम। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि फिर अब लास्ट ब्रांच ये हो गई, अब ये पूरी लास्ट ब्रांच। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट आ रहा है और 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। एक पार्ट यहाँ पर, एक पार्ट यहाँ पर और एक पार्ट यहाँ पर, 3 पार्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मुझे मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 300 ओम, ये 200 ओम और ये 300 ओम, ये तीनों ब्रांच पैरेलल में हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मुझे जो कॉन्सेप्ट पता है, मुझे जो फार्मूला पता है वो 2 ब्रांच के लिए पता है, इसलिए लास्ट की 2 ब्रांच में ये कंसिडर करूँगा कि लास्ट की ये जो 2 ब्रांच है ये वाली है, ये लास्ट की 2 ब्रांच है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करूँगा। वैसे तो ये तीनों पैरेलल में है लेकिन पहले ये 2 ब्रांच जो पैरेलल में है इसे मैं सॉल्व करूँगा। मैं तीनों को एक साथ भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे जो फार्मूला पता है, ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला मुझे पता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू 300 अपॉन 200 प्लस 300। इसे सॉल्व करूँगा मैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 और जितने जीरो है 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दूंगा यहाँ पर। ये 300 प्लस 200 500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120। तो 120 ओम, ये दोनों ब्रांच की प्लेस पर मैं 120 ओम की वैल्यू पुट कर दूंगा। ये दोनों ब्रांच को मैंने सॉल्व कर लिया, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में थी तो इसकी प्लेस पर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस 120 ओम का रख दूंगा। अब लास्ट की 2 ब्रांच ये वाली, ये दोनों भी पैरेलल में क्योंकि यहाँ करंट बटेगा और फिर से मिल जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए ये दोनों ब्रांच भी पैरेलल में है, इसलिए इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूंगा मैं। तो कितना हो जाएगा ये, अब ये R1 और ये R2, तो वही R1 R2 अपन R1 प्लस R2 वाला फार्मूला लगा दूंगा। तो 300 ओम इंटू 120 ओम अपॉन 300 ओम प्लस 120। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 60 नहीं 36, 12 इंटू 3 36 और कितने जीरो है 1 2 3 जीरो लगा दूंगा और इसे ऐड कर दूंगा। 0 2 में 2, ये 420 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे काटते हैं 2 से, फिर अब कट रहा है कि हाँ 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स और ये 600 टाइम्स। अब 600 बाय 7 आ गया यहाँ पर
600/7, इसे सॉल्व करते हैं। ये 8 टाइम्स, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 85.7 ओम। तो इस ब्रांच की प्लेस पर मैं 85.7 ओम की वैल्यू पुट कर दूंगा। $85.7 ओम। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो रहा है, इसलिए तीनों सीरीज़ में है। 100 ओम, 85.7 ओम और 150 ओम, ये तीनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो बस सीधे ऐड कर देंगे। 100 ओम, 85.7 ओम और 150 ओम, बस जोड़ दीजिए 335.7। इस पूरे को हटा के 335.7, 335.7। तो अब करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी V/R। V यहाँ टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट है और रेजिस्टेंस इसका 335.7 ओम। तब यहाँ पर करंट की वैल्यू 0.0536 एम्पियर आ जाएगी। इतना करंट इस बैटरी से फ्लो होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं और एक टेक्निक से बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये एक पैरेलल ब्रांच है R1, ये उसके पैरेलल में एक दूसरी ब्रांच है R2 और उसके पैरेलल में एक तीसरी ब्रांच है R3। अब ये तीनों पैरेलल में है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इन पैरेलल ब्रांचेस के रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन रहता है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा आप कर सकते हो। अगर तीन ब्रांच पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस टेक्निक से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर फाइनल जो वैल्यू आएगी, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर तीन ब्रांच पैरेलल में है। कैसे तीन ब्रांच पैरेलल में है, देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये देखो लास्ट में 50 ओम और 250 ओम दोनों कैसे हैं। यहाँ पर 50 ओम और 250 ओम दोनों सीरीज में है, इसलिए दोनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा मैं। इसलिए इनकी प्लेस पर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस पुट कर दूंगा। यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा 300 ओम का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट आया, एक करंट यहाँ चला गया तो वो लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो कि लास्ट में यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा। और इस ब्रांच में जो करंट गया वो लास्ट में घूमकर यहाँ से होता हुआ फिर अगेन यहाँ पर आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, जब करंट बटने के बाद फिर से मिल जाए तो ऐसी ब्रांच पैरेलल ब्रांच कहलाती है। इसलिए ये तीनों ब्रांच, ये 300 ओम, ये 200 ओम और ये 300 ओम, ये तीनों पैरेलल में है। और ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, ये जो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। इन तीनों का मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, ये R3 मान लेते हैं। तो 1/300 प्लस 1/200 प्लस 1/300 इस कॉन्सेप्ट पर। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ पर जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 600। तो ये 300 से टू टाइम्स आ जाएगा 600 टू 1, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 टाइम्स रहेगा इसलिए 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 300 2 टाइम्स है इसलिए यहाँ 2 का LCM निकालते तो आपको आता ही होगा, आई होप। तो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 235/7 तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा 600/7। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये 8 टाइम्स, अब बचे 4, ये 5 टाइम्स 85.7 हो। अच्छा, वहाँ हमने पीछे शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर भी 600
ठीक है, नहीं सही है, कोई मिस्टेक नहीं की है, एवरीथिंग ओके। तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया किसका, ये 3 ब्रांच का। तो इन तीनों ब्रांच को मैं 85.7 से रिप्लेस कर दूंगा। ये तीनों ब्रांच को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है मुझे, तो ये तीनों ब्रांचों को मैंने हटा दिया और उसकी प्लेस पर एक 85.7 का रेजिस्टेंस रख दूंगा मैं यहाँ पर, 85.7 ओम। बस अब ये तीनों सीरीज में आ गया, अब तो पुराना सर्किट बन गया। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे। जब इन तीनों को आप ऐड करोगे उस कंडीशन में कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी, 335.7। तो यहाँ पर इन तीनों को भी हम हटा देंगे और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे 335.7। अब करंट निकाल लेंगे, करंट इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है, 18 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल 335.7। और इस प्रकार से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुझे इस सोर्स से कितना करंट निकल रहा है ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से कितना करंट आई निकल रहा है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपको ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर सोर्स से आपको करंट निकालना है तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिख रहा है, ये पूरा, इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग ये हुआ कि आप इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो, ये हम चाहते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी और उसके सामने कितना आर इक्विवेलेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स रेजिस्टिव सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट करना है मुझे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब भी हमें ऐसे सॉल्व करना है ऐसे सर्किट को, तो मैंने आपको बताया कि आप हमेशा करंट फ्लो करवा के देखिए। यहाँ से करंट निकला, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ जो करंट आएगा वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ जो करंट आगे गया वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 पार्ट में, और यहाँ पर फिर मिल जाएगा ये करंट। अब यहाँ पर देखो, ये जो करंट यहाँ गया ये अगेन 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब जो हमें सर्किट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ मिल जा रहा है। इसलिए ये मैंने आपको बताया था कि 2 इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं तो हम उसे एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसे मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटाकर इसकी प्लेस पर 2 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 1 ओम, क्योंकि इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो इसे मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस 1 ओम से रिप्लेस कर दिया। अब ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम ये भी पैरेलल में है, इसलिए इसे हटा के इसे भी 1 ओम के सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा मैं। ये 1 ओम से रिप्लेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ जो करंट आ रहा है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर गया और इधर गया। अब देखिए यहाँ पर जितना करंट इस 1 ओम में जा रहा है उतना यहाँ भी जा रहा है 1 ओम में, और जितना करंट इस 1 ओम में जा रहा है उतना ही इस 1 ओम में जा रहा है, तो ये भी सीरीज में आ गया। तो इसे हटा के एक सिंगल 2 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूँ। तो इसे भी मैं सिंगल 2 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूँ। तो ये एक 2 ओम की ब्रांच होगी और ये भी एक 2 ओम की ब्रांच होगी। ये करंट यहाँ गया, ये देखो यहाँ करंट गया, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहाँ मिल गया, मतलब ये ब्रांच पैरेलल में हुई। तो जब ये ब्रांच पैरेलल में हुई तो इसे 2 इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। तो इसे हटा के एक 1 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा मैं। अब देखो जितना करंट इस 1 ओम में जा रहा है उतना ही इस 1 ओम में जा रहा है, इसलिए दोनों सीरीज में हो गए। इसलिए इसे हटा के 2 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा मैं।
अब यहाँ पर देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 पार्ट में और यहाँ मिल रहा है, इसलिए ये दोनों ब्रांच भी पैरेलल में है, इसलिए इस 2 ओम को हटा के मैं 1 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। अब देखिए जितना करंट इस 1 ओम में फ्लो रहा है उतना इस 1 ओम में फ्लो रहा है, उतना ही इस 1 ओम में फ्लो रहा है, इसलिए तीनों सीरीज में, इसलिए तीनों को हटा के एक 3 ओम के सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो ये 3 ओम। अब मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा का पूरा 12 वोल्ट कहाँ अपेयर हो जाएगा, यहाँ अपेयर हो जाएगा। तो इसमें से निकलने वाला करंट का फार्मूला होता है V/R। वोल्टेज कितना है रेजिस्टेंस के ऊपर, 12 वोल्ट, कितना रेजिस्टेंस है उसका 3 ओम, तो करंट कितना फ्लो होगा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि 12 वोल्ट से कितना करंट निकल रहा है। तो 12 वोल्ट से 4 एम्पियर का करंट निकल रहा है, आर इक्विवेलेंट निकल के आया है 3 ओम। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो है 4 एम्पियर। सो थैंक यू गाइस। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।